तो बारासात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। महिला शक्ति वंदन रैली जिसमें संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर न सिर्फ महिला शक्ति की सराहना की और साथ ही संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर मोड में नजर आए और साथ ही साथ नारी शक्ति पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, घोर पाप हुआ, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। टीएमसी सरकार गुनाहगार को बचा रही है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बारासात में रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी राज में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, संदेश खाली में शर्मनाक अत्याचार हुआ। आरोपियों के लिए टीएमसी ने लगाई शक्ति, गुंडों को बचा रही है टीएमसी सरकार, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी टीएमसी को लगा झटका। टीएमसी को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, महिलाएं खत्म करेंगी टीएमसी का गुंडा राज। आइए सुनवाते हैं आपको पीएम ने क्या कहा। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी टीएमसी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर रुख में नजर आए और महिलाओं के अंदर खासा उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखने को मिला और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहां पर फूलमालाओं के साथ किया गया। ममता सरकार आखिर किस तरीके से महिला विरोधी है, किस तरीके से महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसे एक बड़ा मैसेज यहां पर देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर की गई है। और इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में परिवार को लेकर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए उसका भी उन्होंने जवाब दिया और साथ ही क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन रैली थी तो महिलाओं के साथ जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
बिल्कुल गायत्री, और उसका जिक्र होना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि संदेश खाली में जो हुआ वो सब देश के सामने है और बीजेपी के नेता तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारे संदेश खाली है, लेकिन अब हम किसी भी जगह को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री संदेश खाली के मुद्दे पर लगातार ममता सरकार को हर अपनी रैली में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि संदेश खाली में जिस तरीके से जो पाप हुआ है वो सब कुछ देश के सामने, और टीएमसी नामक जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं बंगाल में लगा हुआ है। और लोग खुद कह रहे हैं, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे बाई रोड, तब लोग ये कह रहे थे कि हमें इतनी खुशी हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने भगवान को देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है, इस बात का जिक्र भी पीएम ने किया। तो पीएम ने यह भी कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, झोला उठा करके जहां चला गया, पैसे नहीं थे लेकिन खाने के लिए हमेशा मिला। इन बहनों ने, इन महिलाओं ने मेरी हमेशा मदद की है, इसीलिए महिला शक्ति को नमन भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और आज स्टेज पे भी हमने देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं थी वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। और इस रैली में, खासकर बारासात की रैली में देखने को मिल रहा है जो सबसे अधिक संख्या है वो महिलाओं की है। महिलाएं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक थी और उन्हें ये भरोसा है कि पीएम उनके लिए पिता का संरक्षण बन सकते हैं, उन्हें पिता की तरह संरक्षण दे सकते हैं। और यही वजह है कि महिलाएं यहां से गुजर रही हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री की रैली में जाकर के सम्मिलित हुई है और सबसे ज्यादा संख्या में सम्मिलित हुई है महिलाएं। इसके पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि चौक पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए फूल हाथ में ली हुई थी, बरसात कर रही थी और ये कह रही है महिलाओं में खास तौर पर उत्साह जो है वो यहां पर देखने को मिला। मैं आपके पास वापस यहां पर लौटने की बजाय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता लगातार मुझ पर निशाना साध रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। विपक्ष लगातार मुझ पर हमले कर रहा है, हार के डर से विपक्षी नेता बौखला गए हैं, घबराए हुए हैं। भ्रष्टाचारी मुझसे परिवार पूछ रहे हैं, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। सुनवाते हैं आपको। जो केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार। और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन गौर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डालें। मेरे देश की ये बहनें